अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं और रोज़ की तरह माशाल्लाह माशाल्लाह किचन में आ गई हूँ। सुबह के टाइम चाय बन रही है, अंडे तलूंगी, तवा रखा है और रात का सालन निकाला है और दूध निकाला है। दूध डालेंगे चाय में हम, ठीक है। और सालन को करेंगे गर्म। सालन को हम करेंगे गरम माइक्रोवेव में। रात का सालन है कोफ्तों का, ये देखें नज़र आ रहा है, कोफ्तों का सालन है। 3 कोफ्ते बच गए थे तो मैंने बोला पराठे बस ले आओ, और मैं तो जो है अंडा खाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा फ्री हो रहा है, तो मैंने अंडा खाना है। और इन लोगों के लिए जो है मैं कोफ्तों का सालन गरम करूँगी। मैंने कहा हाथ चालू कर देती हूँ गरम कोफ्तों का सालन भी, जब तक के आएंगे लेकर तो हो जाए। आज सोचा मैंने ऐसे रख लेती हूँ कैमरा, ताकि जो है मैं काम भी करती रहूँगी और वीडियो भी बनती रहेगी, क्योंकि थोड़ी परेशानी होती है वीडियो बनाने की। जब तक पकड़ो नहीं ना कैमरा तो फिर वीडियो बनती नहीं है ठीक से, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि मैं इधर रख के वीडियो बना लेती हूँ। और आप सब बताएं कैसे अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ दे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, उसके साथ हमारी परेशानियाँ भी दूर करे अल्लाह पाक। और कल भी बहुत बारिश हुई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे इतना फ्लू और नज़ला खांसी इतना ज़्यादा हो रहा है कि कुछ हद नहीं। लेकिन अब क्या करें, करना पड़ता है, काम तो काम है, काम नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा चलेगा। बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत औरों से बहुत बेहतर है और तबीयत भी ठीक हो ही जाएगी। बस अब नाश्ता बनाते अंडे तलती हूँ, उसके बाद जो है बाकी आपको। हेलो जी, आ गई मैं दोबारा से वापस, और मैं जो है अंडे तल रही हूँ, आपको मैंने अभी बताया था। और सालन गरम कर लिया है, अंडे तल लूँ, फिर उसके बाद चाय निकालूंगी इंशाल्लाह। चाय निकालने के बाद फिर जाएंगे और नाश्ता करेंगे बैठ के। और सालन भी गरम हो चुका है, सालन भी जो है वो गरम कर लिया है मैंने, ठीक है। अंडे तल रही हूँ और अंडे तल रही हूँ। बाहर का मौसम इतना अच्छा हो गया है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। बहुत प्यारा मौसम हो गया है बाहर का। नमक डाला है, अब मैं इसमें डालूँगी क्या कहते हैं काली मिर्चें। अब मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें, ठीक है, और आपको दिखाऊँगी। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ दस्तरखान पे, आ जाएं आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करें। अंडे भी तल लिए हैं मैंने और सालन भी निकाल के ले आई हूँ, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये हमारे पराठे हैं, ये अंडे हैं, वो हमारी चाय है, वो पानी है, और ये रात का सालन बच गया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये मैं सुबह बाउल में रख दूँगी, सुबह काम आ जाएगा नाश्ते के टाइम। तो अभी मैंने जो है यही निकाला है और अभी हम लोग यही खाएँगे। मगर मैंने अपने लिए अंडे भी तले हैं क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लू वगैरह हो रहा है तो वो सही नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो अंडे भी तल लेती हूँ। तो अंडे भी तल लिए। आ जाए आप भी हमारे साथ नाश्ता करें। अल्लाह पाक सबके खानों में, रोज़ी में, रिस्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। मौसम बहुत प्यारा हो चुका है और बस अल्लाह पाक सबके लिए रहमत वाली बारिश करे। और बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। अल्लाह पाक सबकी जो है, जो मर गए उनकी मग़फ़िरत करे, जो परेशानी में घिरे हुए अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, उसके सबके हमारी भी परेशानी दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब बहन भाइयों को खुश रखे। जो बहनें मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे, सब अपने अपने घरों में खुश आबाद रहें, आमीन। आ जाए नाश्ता करते हैं, मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। आज खाने में बनेगा दाल चावल। आज मैंने सोचा है दाल चावल बनाऊँगी, मिक्स दाल है वो बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो आ जाए आप भी हमारे साथ नाश्ता करें। अस्सलामु अलैकुम। पूरे घर की सफाई कर ली है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से साफ़ सुथरा घर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। और ये पर्दा मैंने निकलवाया है, ये पर्दा मैं यहाँ डलवाऊँगी, ठीक है ना, इस वाले डोर पे। यहाँ पे मैंने मुर्गे का डब्बा रखा हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा, वो हटा दिया है। और ये मेरी ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह से। ये देखें सब कुछ साफ़ सुथरा मैंने घर कर लिया है। और ये मेरा जो है डिवाइडर है, इस पर मेरा कुछ सामान रखती हूँ, थोड़ा बहुत
और ये एलईडी है, ये सही होने के लिए देनी है, ये ख़राब हो गई है। और ये पानी की बोतल है, ये सब कुछ। बाकी डस्टबिन मैं यहाँ रखती हूँ। किचन भी देखें माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन, सब कुछ साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। ये बर्तन धो के रखे थे, ड्राई हो जाएंगे तो फिर अंदर रखूँगी। अंडों की ट्रे धोई है, गंदी बहुत हो रही थी। और ये मेरी आलू प्याज की छन्नी है, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। और अब मैं बनाऊँगी दाल। और अब मैं दाल कैसे बनाऊंगी ये भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने ये स्टैंड लिया था, मैंने इसको यहाँ रख दिया है। ये छोटा कद्दूकश है, ये नींबू का है, नींबू निचोड़ने के लिए है। और ये मेरी जो है प्लेट्स वगैरह है कि अगर किसी को चाय वाय देनी होती है तो मैं इसमें देती हूँ। इनके जो स्लिप है ना किचन के, ये बहुत गंदे हैं, तो मेरा दिल ही नहीं करता, लेकिन मैं इस पर कुछ ना कुछ टेक्निक करने वाली हूँ ताकि ये छुप जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गए हैं। और अब जो है बनाएंगे खाना, और खाने की तैयारी कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल, ठीक है। तो हमारा फ़र्ज़ है आपके साथ हर चीज़ अपनी शेयर करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दाल बना रही हूँ और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आपको पता है कि मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ क्योंकि आप हमारी यूट्यूब की फैमिली है। और दाल मैं निकाल के लेकर आ रही हूँ। मैं इम्तियाज़ से सौदा लेकर आती हूँ, तो ये इम्तियाज़ की दालें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, फ़ौरन गल जाती हैं, साफ़ सुथरी, और चुनना भी नहीं पड़ता। तो ये वाली दाल बनाऊँगी, मिक्स दाल आज, ठीक है। आप लोगों को ये भी दिखाऊँगी किस तरह बनाती हूँ, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, अब मैंने दाल डाल दी है और दाल को जो है मैं वॉश कर लूँ। वॉश करने के बाद मैं चढ़ा दी हूँ दाल, ठीक है। पहले मुझे जाना था 4 बजे सर्विस करने, लेकिन अब मैं 4 बजे नहीं जा रही, अब मैं जाऊँगी 6 बजे सर्विस करने, ठीक है। तो इस वजह से जो है अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ क्योंकि देर हो जाएगी दाल में, जाहिर सी बात है। तो दाल में चढ़ा दी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसमें डालूँगी प्याज, ठीक है, बारीक बारीक काट कर। ये देखें मैं इसमें प्याज काट के डाल रही हूँ, ठीक है। एक डली बहुत है, एक डली प्याज डालती हूँ, 2 ज़्यादा हो जाएंगी, एक डली बड़ी है तो ज़्यादा प्याज हो जाएंगी। एक डली प्याज डालूँगी, एक टमाटर डालूँगी, किसी भी मिर्चें, हल्दी, नमक, जो सब कुछ स्पाइसेस डलता है वो सब डालूँगी, ठीक है। और आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर भी करूँगी साथ साथ जो मैं भी डालूँगा, ठीक है। और ये देखिए ये मेरी टमाटर की छन्नी आ गई, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ। और ये मेरा अदरक लहसुन आ गया, ठीक है। और इसमें मैंने ये दूध वाला जो बच्चों का चम्मच होता है ये डाला हुआ है, बस मैं ये एक भर के इसमें दाल में डालूँगी, ठीक है। ये डाला, और अब मैं इसमें डालूँगी एक टमाटर, ठीक है। ये एक टमाटर डालूँगी, हरी मिर्चें तो मैं इसमें एंड में डालूँगी, अभी मैं डालूँगी। टमाटर थोड़ा सा उठा के रख रही हूँ, इतना छोटा, और ये वाला डाल रही हूँ, वो वाले का सलाद बना लूँगी। अभी बाहर निकलूँगी तो फिर खीरा वगैरह लेकर आऊँगी। दाल चावल के साथ ज़रा सलाद अच्छा लगता है, खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है ना, ये डाल दिए। सोच रही हूँ हरी मिर्चें भी डालूँगी, साथ ही साथ इसके गल दूँगी। हरी मिर्चें भी डाल देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हरी मिर्चों को बीच से 2 करेंगे, फिर बीच से 2 करेंगे और डाल देंगे, ठीक है। ये डाल देते हैं, और अभी डालते हैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानी को दूर करे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हद से ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह से। और गर्मी भी है, अगर पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है। अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे गर्मी गर्मी का एहसास हो रहा है। तो ये है कि जाहिर सी बात है अभी इतनी जल्दी तो मौसम चेंज होगा नहीं फ़ौरन से, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो गया। हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और 1 चम्मच और 2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे, ठीक है। और नमक हम डालेंगे इसमें एंड में। बस हमने ये सब कुछ डाल के इसको चढ़ा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट में ये रख कर आ दूँ।
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी दाल चढ़ गई है। ठीक है, अब ये पकती रहेगी और जब तक मैं हूँ घर में तो मैं देख लूँगी, फिर उसके बाद हुरैन देख लेगी। हल्के चूल्हे पे चढ़ा दी है, पकती रहेगी। साफ़ सफाई भी साथ के साथ आपको पता है मैं करती रहती हूँ। नमाज़ भी पढ़ ली है माशाल्लाह से, नमाज़ वमाज़ पढ़ के मैं बैठ गई थी और बस अब कुछ भी नहीं है। अब मोबाइल वगैरह चला लेंगे। सारा काम सफाई सफाई सब कुछ आपके सामने कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। और दाल चढ़ा दी, अब दाल होती रहेगी तो फिर मैं इसको जो है देखती। हेलो जी, मेरी दाल जो है बस तैयार हो गई है और मुझे जाना है, नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे जाना है, अज़ान होने वाली है तो मैंने सोचा कि जो है किचन में आ जाती हूँ। और दाल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बस तैयारी पर है और मैं इसमें अब भगाड़ लगाऊंगी। नमक मैंने डाल दिया है। ठीक है, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल जो है वो दाल मेरी बिल्कुल से घुट गई है, गल गई है बिल्कुल। एक एक दाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग हो गया है और बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो ऐसी हो गई है, जिसे कहते हैं एक जैसी हो गई है दाल। सही है ना, और बिल्कुल मलाई की तरह दाल बन गई है मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह से। सब लोग अपनी अपनी बोली में अलग अलग कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मतलब बिल्कुल मलाईदार दाल हो गई है, ये कह सकते हैं। मतलब फटी फटी दाल नहीं है और बिल्कुल दाल जो है जैसे तैयार हो जाती है अच्छी तरीके से, वो वाली मेरी दाल तैयार हो चुकी है। मैंने कहा थोड़ा सा इसको जो है नमक डाला है तो थोड़ा सा जो है इसको पका लेते हैं ताकि जो है इसका कच्चापन जो भी हो नमक का वो नहीं रहे। और हरा धनिया मंगाया है, खीरा मंगवाया है सलाद बनाने के लिए, और हरा धनिया हम इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, तो हरा धनिया हम इसमें भी डालेंगे दाल में थोड़ा सा, और अभी तो मैं दाल में डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। और बाकी सलाद जो है वो मैं बाद में बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी जब सलाद वगैरह बनाऊँगी। ठीक है ना, खीरा और क्या कहते हैं प्याज टमाटर, इसकी मैंने सलाद बनानी है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसको हरा धनिया को पहले मैं बारीक काट लूँ, फिर हम डालेंगे दाल में। ठीक है, ताकि किसी के मुंह में ना आए, बारीक बारीक सही रहता है। दाल माशाल्लाह से पक रही है और अच्छी तरह पक जाएगी जब तक के। और मैं हरा धनिया धो रही हूँ, हरा धनिया धोकर हम इसमें डालते हैं। ठीक है, और हरा धनिया धो के हम इसमें डालेंगे। हरा धनिया धो के डाल दिया है दाल के अंदर। ठीक है ना, मज़ेदार से हमारी दाल तैयार हो गई है। ठीक है, ये दाल हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। हरा धनिया वापस मैंने थैली में करके रख दिया है। ठीक है, क्योंकि जो है वो मैं सलाद बनाऊंगी शाम में, अभी नहीं बनाऊंगी। ठीक है ना, सलाद मेरा बनेगा शाम में। और हरा धनिया काटे तो गिर जाता है, हमेशा सोचती हूँ उसकी दिक्कत आते हैं, फिर मैं जल्दी काट लेती हूँ जल्दी, लास्ट में गिर जाता है हरा धनिया। ठीक है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी दाल बहुत मज़े की बनी है और बहुत मज़े की लग रही है। और अब इसमें हम डालेंगे चाइनीज़ पाउडर, वो सॉरी चिकन पाउडर, चाइनीज़ पाउडर कह रही हूँ। ठीक है, अब हम इसमें दाल में डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर। ठीक है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में। हमेशा जो है मैं थोड़ा सा डालती हूँ तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे। और मैं अब सोच रही हूँ कि दूध तो मेरा बॉयल हो ही चुका है। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके अंदर अंडे बॉयल करके डाल देती हूँ। बहुत मज़े के लगते हैं अंडे, बहुत ज़्यादा इस दाल में। ठीक है ना, तो मैंने ये सोचा है और अब मैं जो सोचती हूँ वो कर ही लेती हूँ। दूध उबल चुका है तो दूध उतारती हूँ और दाल के अंदर थोड़े से जो है वो अंडे डालती हूँ और थोड़ा सा भी दाल में पानी डालती हूँ
और जल्दी से दूसरे चूल्हे पे जो है मैं अंडे उबालती हूँ और अंडे उबाल कर डालती हूँ। उसके बाद मेरा जो है खाना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। चावल मैं रात में बनाऊँगी, जब मैं गरम हम चावल खाने लगेंगे तो हम चावल जो है वो जब बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे चावल गरम रहें। दाल मेरी तैयार हो जाएगी। अंडे अब मैं इसमें डाल देती हूँ उबाल कर, ठीक है, इसको ढक देते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं अंडे बॉयल 10 मिनट में हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और इधर हम कर लेते हैं अंडे बॉयल, माशाल्लाह से जल्दी से हो जाएंगे, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ये मैंने पानी उबालने रख दिया अंडों का, ठीक है। तेज़ चूल्हा कर देते हैं ताकि अंडे जल्दी से हो जाएं। और 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, 5 और 1 6 अंडे हम उबाल लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और अब हम जो है इसको डाल देंगे। अंडों को जो है मैंने चढ़ा दिया है। अंडों में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डालने से अंडे उबलते हुए टूटते नहीं हैं, जो चटक जाते हैं तो वो चटकते नहीं हैं। तो आप लोग भी जब अंडे बॉईल करें थोड़ा सा नमक डाल लिया करें। नमक डालने से अंडे टूटते नहीं हैं और जल्दी हो जाएंगे। माशाल्लाह यहाँ की गैस तेज़ आती है माशाल्लाह से, तो अंडे जो है वो जल्दी से बॉयल हो जाएंगे। मैं काटती हूँ प्याज, हरी मिर्च और उसका जो है मैं लगाऊँगी कबाब। मैं लेकर आती हूँ बस इंशाल्लाह इस मंथ ही जो है मैं कर लूँगी, अपना ले लूँगी अपना जो है क्या कहते हैं पूरा सेट, ठीक है ना। और प्याज हम लेंगे 2, मैं काटती हूँ, फिर बीच में बंद करनी पड़ती है वीडियो क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर आ गए हैं, सैलेड तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। दाल बन गई है और दाल में मैंने अंडे भी बॉईल करके डाल दिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो, मैंने दाल में अंडे भी बॉईल करके डाल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे राइस भी बन रहे हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ सर्विस करने के लिए, तो सोचा सारा काम अपना करके चली जाती हूँ, आके फिर मसला ना हो, बारिश हो जाए, लाइट चली जाए, क्योंकि बारिश होते ही यहाँ पर लाइट फ़ौरन चली जा रही है। और आप सब दुआ करिएगा मेरे लिए, अल्लाह पाक मेरे भी जो काम अटके हुए हैं, जो मसले मसाइल हैं, वो मेरे सब क्लियर हो जाए, ठीक है। और आमीन, आप सबके भी क्लियर हो जाए, अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ दे, सबकी परेशानियों को दूर करे। सैलेड बन गया है, सैलेड को जो है बॉक्स में बंद कर दिया है, नींबू निचोड़ दिया है, नमक जो है वो डलेगा बाद में। फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज के अंदर सैलेड रखते हैं और बंद करते हैं, और चावल दम पर रखते हैं। फिर जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और तैयार होती हूँ, ठीक है, क्योंकि जाना है सर्विस पर तो देर हो जाएगी। वाटर पम्प जाना है, निकलना है। बाकी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले महीने इंशाल्लाह मेरी जो है वो मेरे पैसे आएंगे, तो इंशाल्लाह फिर मैं जो है अपना किचन सेट लेकर आऊँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। मैंने छोटी सी बीसी डाली हुई थी, पैसे आएंगे कहाँ से, मतलब फिर लोग सवाल करेंगे कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे। जाहिर सी बात है, अभी यूट्यूब की अर्निंग तो आती नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी बीसी डाली थी छोटी सी। आपको पता है घरेलू ख़वातीन कैसी होती हैं, छोटी छोटी सी बीसियाँ डाल लेते हैं हम लोग, तो फिर ये होता है कि जो है हम बीसियाँ डालकर अपना जो है चीज़ें वगैरह जो लेनी होती है, घर की ग्रॉसरी, मुझे घर की ग्रॉसरी लेने का बहुत शौक़ है। मेरी पतीलियाँ बहुत गंदी हो रही हैं, ये देखें, ये मेरी शादी के बर्तन हैं सारे जो मैं यूज़ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत जहेज़ मिला था, बहुत सामान मिला था। अल्लाह पाक मेरी माँ बाप को करवट जन्नत नसीब करे, जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए उनको भी करवट जन्नत नसीब करे। माँ बाप होते ही ऐसी चीज़ है, बेटियों को जितना दो उतना ही कम होता है। मुझे जहेज़ में हर सब कुछ मिला था, और मुझे क्या, मेरी अम्मी ने मेरी तीनों बहनों को ही जहेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ दी थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हर चीज़ हमारी जहेज़ की अभी तक चल रही है हमारे पास, हमारा सामान। ये देखें, इसमें मैंने जो है बनाया था सैलेड, ये जो कटर में लेकर आई थी, ये रहा, इसका कटर मैंने यहाँ धो के रख दिया है, और इसका जो है सैलेड मैंने बनाया था तो मैंने इसको भी वॉश करके रख दिया है। दूध मेरा माशाल्लाह उबल गया है, धुएँ निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये ठंडा हो जाएगा जब तक कि मैं आऊँगी, ठीक है। तो ये है कि मेरा
अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका है, बस अब मुझे तैयार होना है। मैं नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ के जो है मैं तैयार अपनी तैयारी स्टार्ट करूँगी, ताकि जो है मेरी असर की नमाज़ निकले ना, ठीक है। फिर मगरिब की नमाज़ आऊँगी तो घर पे पढ़ लूँगी, कज़ा या जो भी पढ़नी होगी, अगर होगी उस टाइम मिली तो ठीक है, वरना कज़ा पढ़ लूँगी। अक्सर मेरी मगरिब की नमाज़ कज़ा होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा काम ऐसा है, मुझे काम पर जाना होता है। तो फिर अगर मौका मिलता है किसी के घर तो पढ़ लेती हूँ नमाज़, नहीं मिलता तो फिर मैं अपने घर आकर ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे बहुत अच्छे हैं, औरों से बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक सब के लिए रहमत के दरवाज़े खोले, अल्लाह पाक सब के लिए रहमत वाले मामलात करे, अल्लाह पाक सब के लिए अच्छे मसले मसाइल हल करे सबके, और सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और शाम में अगर वीडियो नहीं बन सकी तो अभी ही अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ। मेरी तरफ़ से सबको अल्लाह हाफ़िज़। और जो है क्या कहते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा बॉयल पानी डाला था, दाल मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, इसकी वजह से आप लोग सोच रहे होंगे कि चूल्हा इतना तेज़ क्यों चल रहा है और मैं दाल के पास क्यों खड़ी हूँ। तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा बॉयल करके पानी, ताकि जो है दाल गाढ़ी गाढ़ी ना रहे। और अब इसमें जोश आना शुरू हो गया है तो मैं बंद कर दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से अब दाल ठीक हो गई है, वरना बहुत गाढ़ी गाढ़ी दाल हो रही थी मेरी। तो मैंने इसलिए जो है इसका चूल्हा खोला हुआ था। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। दुपट्टा पहना हुआ था, गर्मी बहुत लग रही थी किचन में, तो मैं उतार कर आ गई हूँ। और नमाज़ पढ़ने जाना है, देर हो रही है, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर जाके तैयारी करती हूँ। वैक्सिंग करने जाना है, वैक्सिंग करने जाएंगे 2 जगह, एक जगह नाज़माबाद में और एक जगह वाटर पम्प पे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक का करम बरस रहा है, और अल्लाह पाक के इसके साथ साथ काम भी आ रहा है। फिर बीच में बहुत काफ़ी गैप चल रहा था, काम नहीं था, घर पे बैठे हुए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काम आना स्टार्ट हो गया है। तो अब जो है हर चीज़ के साथ काम भी करना है, काम करेंगे तो फिर घर के अखराजात पूरे करेंगे। और इंशाल्लाह अगले महीने में मैं अपने पतीलों का सेट ख़रीद लूँगी, तो फिर उसके बाद मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, जैसे जैसे मेरे दिन करीब आते जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी 1 तारीख आए, 5 तारीख आए, ताकि वो मुझे बीसी दें। और बीसी मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी बीसी है, लेकिन ये है कि फिर मैं उसके अंदर और पैसे डालूँगी। मेरी बीसी जो है वो मेरे ख्याल में 25,000 की बीसी है, तो उसमें फिर मैं और पैसे डालूँगी। फिर मैं अच्छा वाला नॉन स्टिक का एक ही बार जो है वो सेट ख़रीद के लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर बर्तन अच्छे होते हैं तो खाना जो भी पकाए वो उसमें और अच्छा लगता है। तो मैंने वो सेट लेकर आना है। दाल बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है, अब मैंने इसका चूल्हा कर दिया है बंद, वरना ये पक पक के फिर गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना तैयार हो गया है। अब मुझे सुकून हो गया है कि मेरा खाना पक चुका है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और अब मैं आराम से जाऊंगी, अपना काम करूंगी चिल होकर, और अपना काम करके आराम से आ जाऊंगी, ठीक है। और आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं भी आप सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक सब बहनों को खुश रखे, सब बहनों को सब अपनी अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी हो सब बहनों की, और सब बहनें अपने घर में बहुत खुश रहें। जो बच्चियाँ शादी के लिए बैठी हैं उनके अच्छे रिश्ते आएँ, जिन बच्चियों के रिश्ते लग गए हैं अल्लाह पाक उनके नसीब बहुत अच्छे करे, चमकते हुए तारों की तरह उनके नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। उसमें मेरी बच्ची का भी नसीब करे, जो जाएँ और जो आएँ सब के नसीब बहुत अच्छे हो। सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए, जो दुआ आप सबके लिए मांगेंगे वही दुआ पलट के आपके पास आएगी इंशाल्लाह। और परेशान मत हुआ करें, छोटी मोटी आजमाइशें किसी पर अगर आ गई हैं तो सब पर आ जाती हैं, हम पर भी आ जाती हैं। अल्लाह पाक दूर करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। मैं जा रही हूँ अब रेडी होने, पहले पढ़ूँगी नमाज़, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि हमें निकलना है, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। अल्लाह हाफिज़।